60 पार कर चुके हैं तो यह 7 चीज़ें आज ही खाना छोड़ दें। 10 साल और उम्र बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि जो खाना आप 30 साल की उम्र में मज़े से खाते थे, वही आज आपके शरीर के लिए जहर बन रहा है? हाँ, आपने सही सुना। आपकी प्रिय अचार, पापड़, कच्चे सलाद, यहाँ तक कि वह दही भी, जो आप सोचते हैं कि बिल्कुल सेहतमंद है, यह सब आपके लिए किडनी की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और पाचन समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके शरीर में 60 की उम्र के बाद क्या बदलाव आते हैं और कौन सी चीज़ें आपको खतरे में डाल सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात, हम आपको यह भी बताएंगे कि उन चीज़ों की जगह आप क्या खाएं ताकि आप स्वस्थ, खुश और लंबी ज़िंदगी जी सकें। आपका शरीर बदल रहा है। बुढ़ापा सिर्फ चेहरे की झुर्रियाँ नहीं लाता, आपके शरीर के लिए अंदर कई बदलाव हो रहे हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। जब आप युवा थे तो आपका शरीर खाने को तेज़ी से पचाता था। 60 की उम्र तक आपका मेटाबॉलिज्म, यानी वह प्रक्रिया जिससे आपका शरीर खाने को ऊर्जा में बदलता है, वह 30% तक धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि जो खाना पहले 20 घंटे में पच जाता था, अब वह घंटों लग सकते हैं। आपके पेट में एक विशेष रस होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यह जूस खाने को तोड़ने में मदद करता है, पर आयु बढ़ाने के साथ यह जूस कम निकलने लगता है। नतीजा, आपका पेट भारी, खाने को ठीक से पचा नहीं पाता। बुढ़ापे में आपकी आंतें पहले जितनी सक्रिय नहीं रहती, इसलिए कब्ज आम समस्या बन जाती है। यह दोस्तों अंग आपके शरीर की सफाई कर्मचारी है। किडनी और लीवर उम्र के साथ यह कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए अतिरिक्त नमक, चीनी और तेल को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब समझ में आ गया ना कि क्यों आपका शरीर अब उन्हीं चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहा है। एक नमक वाले अचार और पापड़। अब सुनिए, मैं यह नहीं कह रही कि आप कभी अचार ना खाएं, पर अगर आप रोज़ 2 से 3 छोटे चम्मच अचार खा रहे हैं तो आप किडनी को धीमे जहर दे रहे हैं। एक छोटी चम्मच अचार में इतना नमक होता है कि आपको एक दिन भर में लेना चाहिए। और पापड़ के बारे में तो कहना ही क्या, एक पापड़ 2 दिन का नमक है। 60 की उम्र में आपकी किडनी इस अतिरिक्त नमक को संभाल नहीं पाती। नतीजा, ब्लड प्रेशर 140/90 से 160/100 हो जाता है। शरीर में पानी जमा हो जाता है, यानी सूजन आती है और किडनी का काम प्रभावित होता है। आयुर्वेद कहता है कि खट्टा स्वाद अचार का पित्त को बढ़ाता है और बुढ़ापे में पहले से ही पित्त कमज़ोर होता है। अचार की जगह नींबू और कम नमक वाली चटनी बनाएं। अदरक प्याज की ताज़ी चटनी खाएं। पापड़ की जगह हल्का उड़द का पापड़ महीने में एक बार, सप्ताह में नहीं। समुद्री नमक से बने का नमक वाले अचार आजमाएं। नंबर 2, अब जानते हैं कच्ची सब्जियां और सलाद। आइए एक सच्चाई का खुलासा करते हैं जो आपको हैरान करेंगी। आप सोचते हैं कि कच्चा सलाद बिल्कुल सेहतमंद है और सच में 30 साल की उम्र में यह सच है, पर 60 की उम्र में यह आपके पेट की परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है। कच्ची सब्जियां कठोर रेशें, फाइबर से भरी होती हैं। आपके पेट में एंजाइम और पाचन शक्ति कम होने के कारण यह रेशे आसानी से नहीं टूटते। नतीजा, गैस बनना, पेट में भारीपन, कभी कभी कब्ज, कच्ची सब्जियों के बाद भी, और पेट में जलन। आयुर्वेद कहता है कि कच्चा खाना ठंडा होता है और बुढ़ापे में शरीर की पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, कमज़ोर होती है। ठंडी चीज़ें इस अग्नि को और दबा देती हैं। कच्चे सलाद की जगह हल्की उबली हुई सब्जियां खाएं। गाजर, चुकंदर, बीट्स को भाप में पकाएं। पोषण बचा रहेगा, पचना आसान हो जाएगा। खीरे और टमाटर को अच्छी तरह छीलकर खाएं। अगर बिल्कुल कच्चा खाना है तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे खाएं, जब पाचन शक्ति सबसे अच्छी हो। सलाद को सूप के रूप में बनाएं। सब्जियों को उबालें, उन्हें हल्का हल्का प्यूरी बनाएं और गर्म सूप पिएं।
सभी विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलेंगे और पाचन बिल्कुल आसान हो जाएगा। नंबर 3, दही और भारी डेयरी। अब बात करते हैं दही की। हाँ, वही दही जो आपकी दादी नानी ने आपको दिमाग तेज करने के लिए खिलाया था। सच कहूँ तो दही बिल्कुल बुरा नहीं है, पर रात को और ज़्यादा मात्रा में यह समस्या का कारण बन सकता है। दही एक भारी ठंडा खाना है। आयुर्वेद कहता है कि दही को रात को खाने से शरीर में आम बनता है, यानी अपच के कारण बना हुआ विषाक्त पदार्थ जब यह अम्ल आपके जोड़ों तक पहुंचता है तो गठिया का दर्द शुरू हो जाता है। साथ ही दही से बलगम बढ़ता है, खांसी जुकाम की समस्या होती है, पेट में गैस बनता है, वजन बढ़ने में मदद करता है, चयापचय धीमा होने से और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है अगर पूरी फैटी दही हो। दही की जगह छाछ, मट्ठा पिएं। यह हल्का, पचने में आसान और प्रोबायोटिक्स से भरा है। अगर दही खाना ही है तो दोपहर 12 से 2 बजे तक खाएं, रात को नहीं। दही को गर्म मसाले के साथ खाएं। सौंठ, काली मिर्च, अदरक डालें। दिन में एक छोटा कप ही खाएं, ज़्यादा नहीं। मट्ठे में छाछ बनाएं। दही को पानी में घोलकर नारियल दही या बकरी के दूध का दही कम परेशानी देता है। नंबर 4, भारी रात का खाना। अब एक बहुत ही आम गलती, भारी रात का खाना। मैं जानती हूँ कि भारतीय परिवारों में रात का खाना ही मुख्य खाना होता है, पर सुनिए, आपका शरीर 60 की उम्र में एक नियम नहीं मानता। रात को आपका शरीर आराम की स्थिति में जाता है, पाचन की क्रिया सोती है, और अगर आप रात को दाल, मांस और तेल से भरा खाना खाते हैं तो आपका शरीर रात भर इसे पचाने की कोशिश करता है। नतीजा खराब नींद, सुबह कब्ज या बदहजमी, अगले सुबह बदन में दर्द, एसिडिटी और गैस। आयुर्वेद कहता है कि रात को मंदग्नि स्लो डाइजेस्टिव फायर होती है, इसलिए रात को ऐसा खाना खाना चाहिए जो बिना पचे पेट में ना रह जाए। रात को हल्का दलिया या खिचड़ी खाएं, उबली हुई सब्जियों का सूप खाएं, मूंग की दाल सबसे हल्की और पचने में आसान खाएं, पके हुए फल, सेब, नाशपाती खाएं, दूध का सूप स्टार्च के साथ नहीं, गर्मियों में छाछ और सर्दियों में गुनगुना दूध। रात का खाना 7 से 8 बजे खा लें, 9 से 10 बजे नहीं। नंबर 5, अधिक नारियल और तेल। अब बात करते हैं नारियल और तेल की। मुझे पता है कि नारियल को सुपर फूड कहा जाता है और यह सच भी है, पर सिर्फ सीमा में। 60 की उम्र के बाद नारियल का अधिक सेवन समस्या का कारण बन सकता है। नारियल में संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट होती है। जब आप 30 से 40 साल के थे तो आपका शरीर इसका वसा को संभाल सकता था, पर अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दिल की धमनियाँ कठोर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पेट में जलन होती है। और बात करें खाना पकाने के तेल की, अगर आप रोज़ 3 से 4 चम्मच तेल खा रहे हैं तो अग्नाशय पैनक्रियाज पर दबाव पड़ता है, लीवर को नुकसान होता है, वजन बढ़ता है। नारियल की जगह सूरजमुखी का तेल या जैतून का तेल खाना पकाने में इस्तेमाल करें। तेल की मात्रा को 2 चम्मच प्रतिदिन तक सीमित रखें। नारियल का दूध पूरी तरह बंद करें। हल्का नारियल पानी कभी कभी ठीक है। तिल का तेल, सेम ऑयल आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा है। बादाम और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट से प्राकृतिक तेल लें। 6 तली हुई और डीप फ्राइड चीज़ें, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, यह सब हमारे भारतीय खाने की पहचान है, पर 60 की उम्र में यह आपके लिए सीधा जहर है। तली हुई चीज़ों में ट्रांस फैट बनता है। यह सबसे खतरनाक प्रकार की वसा है जो दिल की बीमारी का सीधा कारण है। कोलेस्ट्रॉल को खतरनाक स्तर तक बढ़ाता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और डिमेंशिया और अल्जाइमर का खतरा बढ़ता है। साथ ही तली हुई चीज़ें बहुत भारी होती हैं, पेट में जलन और गैस होती है। समोसे की जगह बेक्ड आलू के पकोड़े खाएं। पकोड़े की जगह स्टीम या ग्रिल्ड सब्जियां बनाएं। कचौड़ी की जगह
मोठ या चने की दाल का हल्का नाश्ता खाएं। अगर कभी तली हुई चीज़ खानी है तो उसे अदरक मिर्च की चटनी के साथ खाएं, जो पाचन में मदद करे। साथ ही अधिक चीनी और मीठा। मुझे पता है कि आपको मीठा खाना पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अब आपका अग्नाशय इसे संभाल नहीं सकता। 60 की उम्र तक आपके शरीर की इंसुलिन बनाने की क्षमता 50% तक कम हो जाती है, इसलिए डायबिटिक का खतरा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ता है। आँखों की कमजोरी बढ़ती है। चीनी की जगह गुड़ खाएं, पर कम मात्रा में। मिठाई की जगह सूखे मेवे और सीड्स खाएं। खजूर और अंजीर प्राकृतिक मिठास। चाय कॉफ़ी में चीनी की जगह शहद डालें, पर गर्म पानी में नहीं। दही के साथ गुड़ की छोटी गोली एक बेहतरीन नाश्ता है। बोन्स टिप्स। खाने के तरीके और समय। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और कब खाना है उतना ही ज़रूरी है। हाँ, आप सोच सकते हैं कि वज्रासन में बैठकर खाना एक पुराना तरीका है, पर यह विज्ञान है। जब आप वज्रासन घुटनों के बल बैठकर खाते हैं तो पेट के सभी अंग सही स्थिति में आते हैं। पाचन अग्नि डाइजेस्टिव फायर जाग जाती है और खाना अच्छी तरह पचता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब आप सीधे बैठते हैं तो पेट की पाचन प्रक्रिया बेहतर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य अस्त के बाद पेट में चांद भी नहीं चमकता। इसका मतलब है कि सूर्यास्त के बाद खाना पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गर्मियों में 6 से 6:30 बजे खा लें। सर्दियों में 5 से 5:30 बजे खा लें। रात को सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खत्म कर लें। आपके दादा दादी कहते थे खूब चबा चबा कर खाएं। यह बिल्कुल सच है। जब आप अच्छी तरह चबाते हैं तो मुंह में ही खाना टूटने लगता है, पेट पर दबाव कम पड़ता है और पाचन आसान हो जाता है। आज से कम हर कौर को 30 बार चबाएं। ठंडा पानी आपके पेट की अग्नि को दबा देता है, इसलिए सुबह जागते ही गर्म पानी पिएं। नींबू के साथ खाना खाने के 30 मिनट पहले गर्म पानी पिएं। खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी पिएं या हल्का चाय पिएं। अदरक, जीरा, हींग, काली मिर्च, यह सब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि पाचन के लिए हैं। हींग पेट में गैस और ख़त्म करता है। जीरा पाचन को तेज़ी देता है। अदरक सूजन कम करता है। काली मिर्च पेट की अग्नि को जगाता है। अपने खाने में यह मसाले ज़रूर डालें। सुबह 7 से 8 बजे हल्का नाश्ता खाएं। दलिया, खिचड़ी 10 से 11 बजे। फल या उबली सब्जी खाएं। 12 से 1 बजे मुख्य दोपहर का खाना खाएं। दाल चावल रोटी सब्जी 3 से 4 बजे हल्का नाश्ता खाएं। दूध छाछ 6 से 7 बजे रात का हल्का खाना खाएं। यह सब सारणी आपके शरीर की आंतरिक घड़ी के साथ काम करती है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कौन सी चीज़ें आपके लिए जहर बन सकती हैं, पर याद रखें, मैं यह नहीं कह रही कि आप इन सब चीज़ों को पूरी तरह से बंद कर दें। ज़िंदगी का आनंद लेना भी ज़रूरी है, पर हाँ, यह छोटी छोटी सावधानियाँ आपको 20 साल और ज़्यादा ज़िंदगी दे सकती है। उन सालों को बीमारियों से मुक्त रख सकती हैं और आपको ताकतवर और सक्रिय रख सकती हैं। तो आज ही शुरुआत करें, कल नहीं, आज छोटे कदम उठाएं। अचार कम करें। कच्ची सब्जी को उबली हुई से बदलें। रात का खाना जल्दी खाएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और अपने बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।